कैसे मालूम चला कि उनकी तबीयत खराब थी कि कहीं गोलीबारी में शहीद हुए, क्या कुछ था? उनकी तबीयत खराब थी और सरकार ने उसमें भर्ती कराया था। तो देख सकते हैं एक शहीद का लड़का, कहूँ तो मोहम्मद खुर्शीद जी का यह कहना है कि जिस प्रकार हमारे पिताजी ने देश की सेवा करते करते आज अपनी कुर्बानी दे दिए, हम भी देश की सेवा करना चाहते हैं। या हमजा जी आपके पिताजी थे? जी हाँ। क्या कहेंगे सरकार से, क्या कहेंगी रक्षा मंत्रालय से? मेरा ये कहना है, जैसे मेरे बाप जिंदगी भर सेवा किए हैं, वैसे मेरे भाई एक हैं, उनको भी सेवा करने का मौका दीजिए, बस हो गया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बुलंदवाज भारत। आपको बता दूं, प्रयागराज के कर्मा में बीते रात, कहूँ तो यानी कि कल के डेट में मोहम्मद हमजा नामक एक व्यक्ति थे जो कि कहीं ना कहीं वो जम्मू कश्मीर में आर्मी के पद पे आर्मी में तैनात थे और आज उनका अंतिम संस्कार कर्मा के ही कब्रिस्तान में किया गया। हम अभी उन्हीं के मोहम्मद हमजा के घर पे मौजूद है। देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी भीड़ है और शहादत में काफ़ी लोग आए थे। पूरी कहूँ तो आर्मी की बटालियन आई थी और उनको कहूँ तो जिस प्रकार एक शहीद को जिस प्रकार शहादत दिया जाता है, उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, उसी प्रकार किया गया। और फिलहाल ये देख सकते हैं यही आगे उनका कुछ चंद दूरी पर घर है और लोग हैं। आइए उनके घर वालों से बात करते हैं, किस प्रकार उनकी ड्यूटी कब थी और उनसे आखिरी बात कब हुई थी, वह आखिरी दिन घर पर कब आए थे। आइए इस प्रकार यहाँ पर काफ़ी लोगों का हजमा लगा है, भीड़ लगी है। आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद खुर्शीद। आप मोहम्मद खुर्शीद, क्या नाम है? मोहम्मद खुर्शीद। जी हाँ। आपके पिताजी थे? जी हाँ, सीआरपीएफ में थे। सीआरपीएफ में थे। कौन से बटालियन में थे? 166 बटालियन। कहाँ पर उनकी तैनाती थी? जम्मू में तैनाती थी। अच्छा, कैसे मालूम चला कि उनकी तबीयत खराब थी कि कहीं गोलीबारी में शहीद हुए, क्या कुछ था? उनकी तबीयत खराब थी और सरकार ने उसमें भर्ती कराया था। अच्छा, सैनिक हॉस्पिटल में भर्ती कराए थे? जी हाँ, ड्यूटी के दौरान भी थे। अच्छा। और उसी समय उनको हार्ट अटैक आ गया। जी। और ले गए, उसके बाद फिर इंतकाल कर गए। फिर कॉल आया मेरे पास। अच्छा। और वहाँ के सिपाही ने फिर यहाँ पर वहाँ से जम्मू से हमारे घर तक सही सलामत पहुँचाए हैं। अच्छा, बॉडी को सैनिकों द्वारा यहाँ तक ले आया गया? जी हाँ, उनके द्वारा लिया गया, बहुत हिफाजत से ले आया, कोई दिक्कत नहीं होना था। अच्छा, तो आपके पास कॉल कब आया, क्या कुछ समय था? हाँ, 3 तारीख को सुबह भोर में 5 बजे आया था। अच्छा, 3 तारीख को सुबह भोर में 5 बजे आया कि कहीं ना कहीं वो दम तोड़ चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। कैसा लगा जितनी समय पिताजी शहीद हुए, मतलब कॉल आया होगा, क्या कुछ दर्द था परिवार में? हाँ, दर्द बहुत था, लोगों को तकलीफ था, बहुत था, लेकिन हम लोग ये भी थे कि ड्यूटी के दौरान शहीद हो गया देश के लिए, यही बड़ी खुशी भी है और दुख भी है। अच्छा, परिवार आप उनके कहीं ना कहीं लड़के हैं, कितने भाई बहन हैं आप? 2 भाई हैं, 1 बहन है। अच्छा, 2 भाई 1 बहन है। क्या कहना चाहेंगे रक्षा मंत्रालय से, क्या कहना चाहेंगे भारत सरकार से, क्या आपकी गुजारिश है? गुजारिश है कि जिस तरह मेरे पिताजी ने देश की सेवा की, उस तरह से मैं भी देश की सेवा करना चाहता हूँ। अब मुझे भी मौका मिला जाए। अच्छा, तो देख सकते हैं एक शहीद का लड़का, कहूँ तो मोहम्मद खुर्शीद जी का यह कहना है कि जिस प्रकार हमारे पिताजी ने देश की सेवा करते करते आज अपनी कुर्बानी दे दिए, हम भी देश की सेवा करना चाहते हैं। या रक्षा मंत्रालय से गुजारिश है और भारत सरकार से गुजारिश है कि इनको कहीं ना कहीं सर्विस दी जाए। शुभ नाम क्या है चाचा आपका? मुनव्वर अली मास्टर। अच्छा, क्या मोहम्मद हमजा से आप वाकिफ थे, बातें होती थी? 24 घंटा पहले बातचीत हुई तो बिल्कुल अच्छे बच्चे थे, लेकिन मालिक नहीं मंजूर था जी। तो सुबह मालूम हुआ कि वो उनका इंतकाल हो गया जी। और वो ड्यूटी बड़े कर्मठ आदमी थे। और हम तो यही उम्मीद करेंगे कि हमारी भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय जिस तरीके से मुल्क के लिए अंतिम क्षण तक अपने प्राणों को दे दिया, और उसी तरीके से उनके बच्चों की भी यही इच्छा कि हमें भारत सरकार देश की सेवा करने के लिए मौका दे। अच्छा, कब आए थे पिताजी घर पर, क्या कुछ टाइम था, कितने महीने बीत चुके हैं? हाँ, 2 महीने बीत चुके हैं। 2 महीने पहले छुट्टी से आए थे घर पे? जी हाँ। क्या उनकी जब छुट्टी पर आए थे तब भी स्वास्थ्य कम सही था?
क्या कुछ था? नहीं, स्वास्थ्य सही था, ठीक ठाक थे। उसके बाद थोड़ा बहुत तबीयत खराब चल रहा था। और उसके बाद यहाँ ठीक ठाक गए, वहाँ फिर वहाँ तबीयत खराब हो गई, तब पता चला कि हाँ बीमार हैं। अच्छा, क्या फोन पर पिताजी से बात हुई थी? जी हाँ, बात सबसे होती थी। क्या कुछ कहे थे पिताजी लास्ट शब्दों में, लास्ट कॉल में? क्या किस पर्पस से बात हुई थी? ऐसी कोई बात नहीं थी, बस हंसी खुशी से हाल चाल ले रहे अच्छा, थे। हाल चाल पूछने के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी लोग हैं। आपको बता दूं, मैं अभी एक शहीद के घर पर हूँ। उनकी कुछ क्षण पहले बॉडी को अंतिम रूप दिया गया, अंतिम संस्कार किया गया और यहाँ पर काफ़ी भीड़ है। आइए चलते हैं, घर वालों से बात करते हैं, क्या कहते हैं लोग और क्या चाहते हैं। जी, अच्छा, आप मामा हैं? वो हमारे बहनोई थे। जी जी, आपके बहनोई थे मोहम्मद हमजा जी। वो अपनी सारी उम्र अपने जी सीआरपीएफ में थे और पूरे देश के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दे दी। और अब उनको मेरा रक्षा मंत्री अमित शाह से मेरा ये गुजारिश है मोदी सरकार से कि इनको बच्चों के लिए कुछ सहारा बने, बस यही मेरी प्रार्थना है। तो आपको बता दूं, देख सकते हैं यह कर्मा बाजार में इनका घर है। आइए हम घर के एक एक सदस्य से मिलाते हैं। कहीं ना कहीं जो परिवार है बहुत ही नॉर्मल, यानी कि कहूँ बहुत ही ज़्यादा कुछ बना नहीं है। घर पे छोटा सा मकान है, आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी इधर दिखा दीजिए, इसको कहूँ तो बॉडी फ्रीजर, इसी के द्वारा यहाँ पर बॉडी को लाया गया और अंतिम रूप सुबह 10 बजे बॉडी को दिया गया कर्मा के कब्रिस्तान में। यहाँ पर काफ़ी लोग हैं। उनका घर कौन सा है मोहम्मद हमजा जी का? मोहम्मद हमजा जी का घर उधर है। अच्छा, पीछे का साइड साइड पे है। इधर भी है। अच्छा, ये भी है। तो देख सकते हैं घर यही है। आइए अंदर बात करते हैं। महिलाएं हैं, उनकी पत्नी भी है, बच्चे भी हैं। आइए देखते हैं क्या चाहते हैं रक्षा मंत्रालय से, क्या चाहते हैं भारत सरकार से, क्या चाहते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से, उनका क्या कहना है। आइए हम चलते हैं, बात करते हैं। क्या कुछ देख सकते हैं परिवार के लोगों में कहीं ना कहीं दुख है, लोग सहमे हुए हैं। परिवार कुछ क्षणों पहले यहाँ पर उनको अंतिम रूप दिया गया। क्या नाम है आपका? नगीना बानो। आप पत्नी थी? हाँ जी। अच्छा, उनसे आखिरी बात कब हुई थी आपकी? 2 तारीख के अस्पताल में सुरूपुरानी में। अच्छा, बहू को लेके भाई भर्ती थे। अच्छा, आप बहू को लेकर भर्ती थी? हाँ। अच्छा, क्या उनकी तबीयत मालूम थी, पहले से खराब चलती थी कि कहा जाए अचानक खराब हुई? नहीं, पहले से था। पहले से तबीयत खराब थी। क्या वो उन्होंने छुट्टी लेकर घर आने को बोला, तबीयत क्योंकि खराब था कुछ? नहीं, छुट्टी आते हैं, छुट्टी नहीं थी, नहीं आए। अच्छा, छुट्टी नहीं थी, नहीं है। क्या कुछ सरकार के द्वारा उनकी दवाई में कुछ ऐसा बताए हो लापरवाही हो रही हो? नहीं, यहाँ से भी हो रही थी दवा, वहाँ से भी हो रही थी। अच्छा, कहा जाए हमारे सीआरपी वाले सब लोग दवा करते थे। अच्छा, मतलब कहा जाए सैनिक जो हॉस्पिटल थी वहाँ उनको पूरा ट्रीटमेंट मिल रहा था? हाँ, पूरा कहा थी, अटेंडेंस लेके सब चीज मिल रहा था। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी भारत सरकार से? अभी हम कहना चाहते हैं हमारा बच्चा पढ़ा लिखा है, एक सेवा का मौका हमको मिले। अच्छा, बच्चे को कहीं ना कहीं बेरोजगार है, उनको ड्यूटी मिलनी चाहिए। हाँ। तो देख सकते हैं ये मोहम्मद हमजा की पत्नी है और उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं परिवार को पालन पोषण के लिए परिवार के कुछ सदस्यों, मतलब किसी सदस्य को ड्यूटी या कहूँ कहीं जॉब देनी चाहिए। क्या नाम है आपका? सबा नाम है। अच्छा, कौन थे आपके मोहम्मद हमजा जी? आप हमारे नंदोई थे, हमारे ननंद। अच्छा, तो कहूँ तो कब आप लोगों को मालूम चला वो शहीद हो गए? हमको मालूम हुआ एक दो होता है, इन्हें फोन किया, सीआरपी वाले फोन किया। अच्छा, सीआरपी वाले डायरेक्ट आपके पास कॉल किया? हाँ, कहा दिन की मतलब उनका तबीयत खराब थी, कहा दिन एक्सपायर हो गए, कहा दिन हमारे पास अस्पताल में थे। तो देख सकते हैं ये है परिवार का दर्द। हर एक लोगों की आंखें नम है, कहीं ना कहीं और भी लोग हैं। आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नरगिस। अच्छा, रिश्तेदार है। अच्छा, आप बेटी हैं।
हमजा जी आपके पिताजी थे। जी हाँ। क्या कहेंगे सरकार से, क्या कहेंगी रक्षा मंत्रालय से? मेरा ये कहना है, जैसे मेरे बाप जिंदगी भर सेवा की हैं, वैसे मेरे भाई एक हैं, उनको भी सेवा करने का मौका दीजिए, बस हो गया। कम से कम बुढ़ापे के सहारा रहे और उनको खुशी रहे कि हमारे बच्चे हमारे सामने कुछ कर रहे हैं। बस यही मेरी इल्तिजा है उनसे, सरकार से। तो देख सकते हैं एक परिवार के आंखों में आंसू है। दिखा दीजिए एक बार, बाहर अंदर बाहर से लोगों की भीड़ है, लोगों की होड़ लगी हुई है। कहीं ना कहीं कुछ क्षण पहले यहाँ पर काफ़ी अधिक मात्रा में लोग थे। और आपको बता दूं, यहाँ पर उनकी बॉडी को लाया गया और कहूँ पूरी तैयारी से, जिस प्रकार आर्मी के लोगों का यानी कि कहूँ तो शहीद लोगों का शहादत दिया जाता है, उनको सलामी दी जाती है, हर एक व्यवस्था के साथ सीआरपीएफ के जवान, आर्मी के जवान सहित यहाँ पर कर्मा की धरती पर उनको शहादत दिया गया। दिखा दीजिए काफ़ी लोग हैं, काफ़ी लोग भीड़ लगी है। तो फिलहाल आप देख रहे थे बुलंदबाज भारत, मैं प्रदीप, प्रयागराज से बहुत बहुत धन्यवाद।